श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ एकादशी पूजा, जो कि मैं किस प्रकार से करती हूँ। मैं व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन नारायण की सेवा, कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र जाप करती हूँ। अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, पूजा करते हैं, नियम करते हैं, तो भी आपको एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति जरूर होती है। और कहा जाता है कि मृत्यु लोक में मनुष्य को एकादशी का व्रत और नियम का पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तन में नाना प्रकार के पाप होते रहते हैं, जाने और अनजाने। अगर हमें अपने पाप को इसी जन्म में समाप्त करना है तो एकादशी का नियम, पूजा, व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करती हूँ और कौन से मंत्रों का जाप और कौन सा पाठ करती हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री राम या हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। एकादशी के दिन मैं उठ करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे लेती हूँ। जो मेरी नित्य क्रिया है वो मैं जरूर करती हूँ। साथ ही मैं लड्डू गोपाल को और शालिग्राम देवता को, साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। और ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी, जो कि कामना पूर्ति एकादशी थी। वैसे तो वर्ष भर की जो एकादशी होती है वह अलग अलग नामों से और अलग अलग फल की प्राप्ति कराती है, लेकिन एकादशी का व्रत नियम हम सभी को एक ही प्रकार से करना चाहिए। जैसे कि पंचामृत स्नान, जैसे मैं लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को एकादशी के दिन पंचामृत स्नान जरूर कराती हूँ। पंचामृत से दही, दूध, घी, शक्कर, शहद। उसके बाद इन्हें पीले रंग का वस्त्र धारण कराती हूँ, चंदन लगाती हूँ, रोरी लगाती हूँ, तुलसी जो है जरूर उनके पास रखती हूँ। देखिए, शालिग्राम जब भी आप पूजन करिए तो तुलसी उनसे बिल्कुल दूर मत रखिएगा, क्योंकि तुलसी माता जो है शालिग्राम को तपस्या करके प्राप्त करी थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि एक क्षण भी आप मुझसे दूर नहीं होगी। तो अगर आप शालिग्राम की पूजा करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो तुलसी जरूर उनके पास रखिएगा। और मैं पीला पुष्प जो है भगवान नारायण को, लड्डू गोपाल को समर्पित करती हूँ। साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करती हूँ। अगर अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आप नारायण और माता लक्ष्मी की दोनों की पूजा किया करिए एकादशी के दिन। इस तरीके से मैं भगवान का श्रृंगार कर लेती हूँ, इत्र सेवा देती हूँ। और जो भोग है, मैं पंचामृत भोग लगाती हूँ, कभी माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। और साथ ही मैं जो है इस एकादशी पर मैं पंचामृत का भोग लगाई हूँ, जो कि चांदी के बर्तन में है। और उसके बाद मैं केले का भोग लगा लूँगी। शाम को मैं चना और किशमिश या गुड़ का भोग लगाऊंगी। एकादशी के दिन जो नारायण के प्रिय भोग होते हैं उसको जरूर लगाया करिए आप लोग। अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नारायण का प्रिय भोग कौन कौन सा है। साथ ही हमें गौ माता की सेवा, गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाया करिए एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप नारायण या लड्डू गोपाल के साथ साथ आप जो है गौ माता का दर्शन भी कर लेते हैं ना, तो नारायण का दर्शन हो जाता है। तो इस तरीके से मेरी पूजा होती है, सुबह की है। साथ ही मैं शंख की भी पूजा करती हूँ। क्यों? क्योंकि नारायण हाथों में शंख लिए विराजते हैं और शंख की पूजा करने से आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। यहाँ मैं गोल बाती और गाय की घी का दीपक जलाती हूँ। धूप बत्ती जलाने के बाद मैं इनकी अच्छे से आरती उतार लूँगी। पाठ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी के दिन करने से आपको नारायण की कृपा और साथ ही आपको एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति जरूर हो जाती है। मैं एकादशी के दिन क्या करती हूँ? लहसुन प्याज का त्याग करती हूँ। चावल जो है दसवीं की रात्रि से ग्रहण नहीं करती हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन, साफ सफाई, साथ ही नारायण की सेवा और जितना भी हो सकता है उस दिन मैं जो है नारायण की भक्ति में लगी रहती हूँ। गौ माता खोजती रहती हूँ। अगर गौ माता नहीं मिलता तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गौ माता मुझे दर्शन मिल जाए। नहीं मिलता तो मैं कौवे के लिए कुछ न कुछ निकालती हूँ, क्योंकि कौवा जरूर आता है। तो अन्नदान हमें जरूर करना चाहिए। अन्नदान महादान होता है। जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब तिथियों में हमें अन्नदान करने से हमारे जो पाप हैं वो तो समाप्त होते ही हैं, और अन्नदान महादान बताया गया है। तो इस तरीके से मेरी पूजन होती है। और शाम के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करती हूँ। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष के माला से करती हूँ। वैसे तो मेरे पास तुलसी का माला भी है, लेकिन आप अगर रुद्राक्ष का माला है तो भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर मैं आरती करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। केले के वृक्ष की भी पूजन मैं एकादशी के दिन जरूर करती हूँ। जहाँ मैं मंदिर में जाती हूँ वहाँ एक
केले का वृक्ष है तो वहाँ चना गुड़ समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि केले के वृक्ष में नारायण का निवास होता है, तो हमें केले के वृक्ष की भी पूजन जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा जो हर एकादशी का नियम होता है, क्योंकि मेरे प्रदोष का व्रत होता है, अगले दिन मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ, तो इसलिए मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाती हूँ, तो लेकिन नियम का पालन मैं जरूर करती हूँ। और एकादशी एक ऐसा व्रत है कि हमारे जाने अनजाने समस्त पापों को समाप्त करता है। और एकादशी का नियम का पालन, क्योंकि सबसे पॉसिबल नहीं होता कि व्रत धारण कर पाए, तो आप नियम का पालन कर लेते हैं तो आपको एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से मेरी एकादशी की पूजा होती है, जो कि मैंने आपको शेयर किया। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।